गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कंटिन्यूइंग विद द थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमने जाना था 10 सिटीज़ के बारे में। तो लोग जो इंडस वैली के थे उन्होंने बिल्ड करी थी 3 कैटेगरीज की बिल्डिंग्स की। सबसे पहले जो लार्ज बिल्डिंग्स थी, फिर पब्लिक बाथ और जो लोगों के घर हुआ करते थे। और जो सिटीज़ ऑफ मोहनजोदारो और हड़प्पा की थी वो भी डिवाइडेड थी 2 पार्ट्स में। सबसे पहला जो पार्ट था सिटी का वो बिल्ड था एक रेज ग्राउंड में जिसे कहा जाता था सिटाडेल, और पार्ट 2 जो बिल्ड था लोअर लेवल में। फिर हमने जाना था ग्रेट ग्रेनरीज के बारे में, जो ग्रेट ग्रेनरी हड़प्पा में थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग हुआ करती थी सिटाडेल में। फिर हमने जाना था द ग्रेट पब्लिक बाथ ऑफ मोहनजोदारो एट मोहनजोदारो के बारे में, जहाँ पे हमने जाना था कि ये पब्लिक बाथ का इस्तेमाल लोग करते थे कुछ रिलीजियस ओकेजन या फिर फेस्टिवल्स के टाइम में। फिर हमने जाना था असेंबली हॉल के बारे में, जो कि एक और पब्लिक बिल्डिंग थी मोहनजोदारो में, और इसका इस्तेमाल रूलर्स किया करते थे अपनी मीटिंग को कंप्लीट करने के लिए। फिर हमने जाना पीपल्स ड्वेलिंग हाउसेस यानी कि लोगों के घरों के बारे में हमने जाना। तो सबसे पहले हमने जाना कि जो लोअर पार्ट ऑफ द सिटी जो मोहनजोदारो की थी वहाँ पे लोगों के घर हुआ करते थे, और जो हाउसेस को डिग करके निकाला गया था वो हमें ये बताते हैं कि वो हाउसेस अलग अलग साइजेस की हुआ करती थी। कुछ 2 रूम हाउसेस हुआ करती थी, कुछ लग्जरियस हाउसेस हुआ करती थी। फिर हमने जाना 3 सोशल ग्रुप्स ऑफ द पीपल के बारे में, जहाँ पे हमने ये जाना कि जो पहला ग्रुप था वो था रूलिंग पीपल का जो रहते थे सिटाडेल एरिया में, और जो सेकंड ग्रुप था जो कि रिच मर्चेंट्स का और बाकी लोगों का हुआ करता था और बाकियों का, तो वो रहा करते थे लोअर सिटी में। और जो थर्ड सोशल ग्रुप था जो कि कंसिस्ट करते थे लेबरर्स जो कि वर्क करते थे वर्कशॉप्स या फिर फैक्ट्रीज़ में, वो सिंगल रूम हाउसेस निचले हिस्से ऑफ द सिटी में रहा करते थे। आज हम जानेंगे आर्ट एंड स्कल्पचर के बारे में। आर्ट स्कल्पचर के बारे में तो स्टैचूज़ और फिगर्स जो कुछ यंग बुल के हुआ करते थे या फिर शॉल वेयरिंग योगी के, डांसिंग गर्ल के, तो इस प्रकार के स्टैचूज़ और फिगर्स काफ़ी अलग अलग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के पाए गए हैं। अलग अलग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए हैं ये अलग अलग स्टैचूज़ और फिगर्स, और ये सारे डिपिक्ट करते हैं यानी कि दिखाते हैं अलग अलग फीचर्स ऑफ द एनिमल्स पीपल जिनके वो स्टैचूज़ पाए गए हैं। और जो मेटल वर्कर्स थे मोहनजोदारो और हड़प्पा में वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे अपने आर्ट में, और एक ब्रॉन्ज स्टैचू जो डिपिक्ट करता है या फिर दिखाता है गर्ल का, जो कि शो करता है कि वो रिलैक्स कर रही है आफ्टर अ डांस परफॉर्मेंस, और उसका जो दाहिना हाथ है शी इज़ रेस्टिंग हर हैंड एंड द लेफ्ट हैंड इज़ डैंगलिंग फ्री। तो और ये भी बताया गया है कि इस स्टैचू में कि उसने काफ़ी तरीके के काफ़ी नंबर ऑफ़ बैंगल्स उसने पहन रखे हैं। उसके लार्ज आइज़ हैं, फ्लैट नोज़ हैं, और सिमिलरली एक और फिगर ऑफ मदर गॉडेस का और एक बुल का दिखाया गया है, जो कि एक फाइन एग्जाम्पल है स्कल्पचर इन टेराकोटा स्कल्पचर का ये फाइन एग्जाम्पल है। अब हम जानेंगे आर्ट ऑफ पॉटरी। तो इंडस वैली पोटर्स काफ़ी ज़्यादा जानकार हुआ करते थे कि किस तरीके से पोटर व्हील का इस्तेमाल किया जा सके, और इसी की मदद से वो अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स अलग अलग शेप्स का वो तैयार करते थे। और जो क्ले पोट्री था वो बेक्ड और उसके सरफेस को पेंटेड किया जाता था अलग अलग कलर्स से। क्ले पोट्री को बेक्ड किया जाता था और उसके सरफेस को पेंट किया जाता था अलग अलग कलर्स से। बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमन फिगर्स का भी डिज़ाइन तैयार किया जाता था ऑन द आइटम्स ऑफ द पोट्री। अब हम जानेंगे कार्विंग के बारे में। तो इंडस वैली के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे कार्विंग, आर्ट ऑफ कार्विंग पे भी, और वो कार्विंग्स किया करते थे काफ़ी तरीके के एनिमल्स का ऑन सील्स, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ़ हुआ करती थी।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम जान सकते हैं कार्विंग्स, जो कि बफेलो, बाइसन, राइनोसोरस, टाइगर और डियर का बहुत ही अच्छा होता था और वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक यानी कि काफ़ी ज़्यादा रियल लगते थे। और ये फिगर्स को बनाया जाता था आइवरी, सोपस्टोन, लेदर, मेटल एंड वुड विद काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक स्किल्स के साथ। पेंटिंग, इंडस वैली के लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद था पेंटिंग, इसीलिए वो काफ़ी तरीके के डिज़ाइंस, फिगर्स, अर्दनवेयर्स यानी कि मिट्टी के बर्तनों या फिर अलग टाइप के बर्तनों पे किया करते थे। और उन्होंने ये जो आर्ट ऑफ ड्राइंग और पेंटिंग था वो दोनों ही मेन एंड एनिमल्स, उन्होंने ये जो आर्ट ऑफ ड्राइंग और पेंटिंग सीखी थी वो एनिमल्स को भी ड्रॉ कर पाते थे, लोगों को भी ड्रॉ कर पाते थे और अदर ऑब्जेक्ट्स को भी ड्रॉ कर पाते थे एक ही बहुत ही अच्छे लेवल में। और वो डॉट्स भी बनाते थे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के या फिर ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस के। कुछ फिगर ये शो करते हैं कि एक मैन कैरी कर रहा है 2 लार्ज फिशिंग नेट्स उसके शोल्डर्स में। और ये सारे फिगर्स ये दिखाते हैं जो लोग थे इंडस वैली के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे पेंटिंग एज वेल एज क्राफ्ट्स में। अब हम जानेंगे सील्स के बारे में। तो 2000 मोर देन 2000 सील्स पाए गए हैं अलग अलग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और वो बने हुए होते थे काफ़ी अलग अलग मटेरियल्स के, जैसे कि पॉटरी, ग्लेज्ड, अर्थनवेयर, आइवरी एक्सेट्रा। और जो सील्स जो टेराकोटास और कॉपर के भी यहाँ पे पाए गए हैं। और जो ज़्यादातर जो सील्स हुआ करते थे वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर इन शेप हुआ करते थे। और इसी के साथ साथ राउंड या फिर सिलिंड्रिकल शेप्ड के सील्स भी पाए गए हैं। और फिगर्स ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स को भी इनग्रेव्ड किया जाता था इन सील्स के ऊपर। इनग्रेव्ड का मतलब डिज़ाइंस को कट आउट करके इनग्रेव्ड किया जाता था, दैट इज़ डिज़ाइंस को कट आउट किया जाता था स्टोन्स या फिर मेटल्स में। और इसी सील से हमें ये जानने को मिलता है ड्रेस, हेयर स्टाइल या ऑर्नामेंट्स जो लोग इस्तेमाल किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ये सील्स हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी देते हैं रिलीजियस बिलीफ जो लोग फॉलो करते थे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ या ट्रेड रिलेशंस जो हुआ करती थी उस टाइम पे या फिर लोग फॉलो करते थे। इन सारी चीज़ों की जो जानकारी वो सील्स के द्वारा हमें मिलती है। और ये हमें अभी बताते हैं कि जो स्क्रिप्ट थी इंडस वैली की, वो जो सील है वो हमें ये भी बताते हैं कि स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली पीपल की। और 2000 सील्स डिस्कवर्ड किए गए हैं अभी तक। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सील है वो है शिवा या फिर पशुपति की, जिसका डिस्कवर्ड हुआ है मोहनजोदारो में। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना आर्ट स्कल्पचर के बारे में, जहाँ पे हमने ये जाना कि स्टैचूज़ और फिगर्स काफ़ी अलग अलग टाइप्स के हमें मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स में। और जो मेटल वर्कर्स थे मोहनजोदारो और हड़प्पा में वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे अपने आर्ट में। फिर हमने आर्ट ऑफ पॉटरी में हमने ये जाना कि इंडस वैली पोटर्स काफ़ी ज़्यादा जानकार हुआ करते थे अपने और उनको पता था कि किस तरीके से पॉटर व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के मदद से वो काफ़ी अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स, अलग अलग शेप्स और डिज़ाइंस का वो तैयार किया करते थे। फिर हमने जाना था कार्विंग के बारे में। इंडस वैली के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे या फिर टैलेंटेड थे आर्ट ऑफ कार्विंग में भी, और वो काफ़ी तरीके के एनिमल्स को कार्व किया करते थे सील्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ हुआ करती थी। पेंटिंग में हमने ये जाना कि इंडस वैली के लोग काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग पसंद किया करते थे। वो अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस, फिगर्स बनाया करते थे मिट्टी के बर्तनों में। और वो बनाते थे डॉट्स, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस और ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस भी वो बनाया करते थे। सील्स में हमने ये जाना कि मोर देन 2000 सील्स पाए गए हैं अलग अलग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और वो बने हुए होते थे अलग अलग मटेरियल्स के, जैसे कि पॉटरी, स्टीटाइट,
जैसा कि हमने जाना कि मोर देन 2000 सील्स पाए गए थे अलग अलग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और वो बने हुए थे काफ़ी अलग अलग मटेरियल्स के, जैसे कि पोट्री, स्टीटाइट, अर्दनवेयर, आइवरी एक्सेट्रा। और कुछ सील्स ऑफ टेराकोटास और कॉपर के भी पाए गए थे। और ज़्यादातर जो सील्स थे वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर इन शेप थे, और कुछ यहाँ तक कि राउंड या फिर सिलेंडर शेप्स के सील्स भी हुआ करते थे और पाए गए हैं। इस सील से हमें इन सीलों से हमें ये जानने को मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके की ड्रेस, हेयर स्टाइल और ऑर्नामेंट्स लोग इस्तेमाल किया करते थे, और लोग वहाँ पे किस तरीके से रिलीजियस बिलीफ को फॉलो किया करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमें सील्स के द्वारा जानकारी मिलती है। और 2000 सील्स जो डिस्कवर्ड हुए हैं उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट सील है वो है शिवा या फिर पशुपति की, जिसकी डिस्कवरी हुई थी मोहनजोदारो में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो. Please go through this video. Thank you.